श्री R.K.G. माथुर और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख श्री जामयांग सेरिंग नामग्याल और चेयरमैन हिल काउंसिल लद्दाख श्री ताशी ग्यालशन और आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड जनरल Y.K. जोशी, एडवाइजर टू LG श्री उमंग नरेंद्र एंड DGBR जनरल राजीव चौधरी, श्री सतीश सिंह फोर्सेस के ऑफिसर्स, जनप्रतिनिधिगण और वर्चुअल मोड में इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री जयराम जी ठाकुर दिखाई दे रहे हैं। जयराम जी, श्री जयराम जी ठाकुर, हाँ, नमस्कार जयराम जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आप ठीक हैं? आपको देख करके बाद बहुत अच्छा लगा। बधाई आपको, बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह जी रावत, तीरथ सिंह जी आपको भी देखना चाहूंगा। नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार। ठीक, सब ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे CM सिक्किम श्री प्रेम सिंह जी तमांग, उन्हें भी देखना चाहूंगा। कैसे हैं? नमस्कार तमांग जी, ठीक ठाक हैं? और हमारे अरुणाचल प्रदेश के CM, यंगेस्ट CM हमारी इस कंट्री के श्री पेमा जी खांडू, उन्हें भी देखना चाहूंगा। सर नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार नमस्कार पेमा जी, कैसे हैं? ठीक है? अरुणाचल में सब ठीक ठाक है? सर बढ़िया सर। चलिए, बहुत अच्छा। और हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे सहयोगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को मैं देख रहा हूं और वो बिल्कुल बहुत बहुत बधाई सर। शायद ही बड़े लंबे समय के बाद 3 दिन का किसी रक्षा मंत्री जी के द्वारा दौरा हुआ होगा सर। मैं हमारे चीफ मिनिस्टर का बहुत बड़ा पैगाम दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सेनाओं के लिए विशेष। हमारे श्री जुगल किशोर जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्री अजय टमटा जी कहाँ हैं? जुगल किशोर जी, अजय टमटा जी, हाँ नमस्कार। आप लोग ठीक ठाक हैं? ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, अच्छा किया आप लोग जुड़ गए। श्री लाल रुकंगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कहाँ है? लाल रुकंगा जी, श्री डोंगरू संगजू MLA, कहाँ है? और ब्रिज के लोकेशन से वर्चुअल बोर्ड में जो जुड़े हुए हैं श्री इंद्रहंग सुब्बा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और श्री पेवांग कोन्याले MLA। और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सचमुच विगत कुछ वर्षों से जो कुछ भी मैं देख रहा हूं, जिस प्रकार का कार्य किया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। इसके लिए मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के DG और जितने भी ऑफिसर्स पर्सनल्स हैं सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। और विशेष बधाई मैं उन लोगों को देना चाहता हूं कि जो भी कंस्ट्रक्शन काम हुए हैं, जिन लोगों ने अपने जिस्म का पसीना बहाया है, उनको विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिन सड़कों का निर्माण कर रहा है, जिन ब्रिजेज का निर्माण कर रहा है, वह देश के विकास की गति को बढ़ाने वाले हैं। और कोविड के दौर से जब सारा देश गुजर रहा है और अभी तक हम सारे लोग मंत्रालय में वर्चुअल मोड में ही अपनी सारी मीटिंग्स करते रहे हैं, लेकिन मैंने फैसला किया कि चूंकि डेवलपमेंट का सवाल है, इसलिए वर्चुअल मोड से हमको निकलना चाहिए और BRO के कार्यक्रम में हमारी फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए। इसीलिए मैं फिजिकली इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मौजूद हूं
इसके कुछ ही दिन पहले 5, 7, 10 दिन पहले जो एक कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में भी बीआरओ के कार्यक्रम में मैं फिजिकली मौजूद था। उसमें 12 सड़कों का लोकार्पण हुआ था। आज 63 ब्रिजेज और रोड्स इनका लोकार्पण हो रहा है, सब मिला जुलाकर 75 यानी जब हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यह फैसला किया कि हम 75 ऐसे कार्यों का जिनका हमने निर्माण किया है, हम इस राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और इस इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। और वर्चुअल प्रेजेंस से या फिजिकल प्रेजेंस, ये हाल की जो हमारी यात्रा रही है, या मैं कहूं वर्चुअल प्रेजेंस से लेकर फिजिकल प्रेजेंस तक की हमारी यह यात्रा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के सहारे तय हुई है, तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा, यह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। शायद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम तय न हुए होते तो हम भी वर्चुअल मोड से न निकल पाते, लेकिन हम निकलने में कामयाब रहे। और यह जो 63 ब्रिजेज आज बने हैं, इसके पहले के 12 ब्रिजेज, टोटल 75, सचमुच हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के सारे कर्मियों की मेहनत और उनकी सूझबूझ के परिणाम स्वरूप ही यह संभव हो पाया है। और कोविड के दौरान जब सारी दुनिया अपने घरों में सिमटी हुई थी, उस समय भी बाहर निकलकर लगातार काम करते रहना जनता के लिए, इस राष्ट्र के लिए, यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं इसके लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मैं पुनः प्रशंसा करना चाहता हूं। और मित्रों, आप सब मेरी इस बात से भी सहमत होंगे, किसी भी राष्ट्र के डेवलपमेंट में, किसी समाज के डेवलपमेंट में कनेक्टिविटी की क्या अहमियत होती है। मनुष्य के शरीर में जो हमारी वेन्स होती हैं, हमारी नसें जो होती हैं, उनका जो इंपॉर्टेंस होता है, मैं समझता हूं कि वैसा ही इंपॉर्टेंस राष्ट्र के लिए रोड्स का होता है, राजमार्गों का होता है, ब्रिजेस का होता है। यदि हमारे शरीर में नसें न हो, हमारे वेन्स न हो, तो मैं समझता हूं कि शरीर का एग्जिस्टेंस रहेगा ही नहीं। वैसे ही यदि इस राष्ट्र में सड़कों का निर्माण न हो, ब्रिजेस का निर्माण न हो, राजमार्गों का निर्माण न हो, तो राष्ट्र का विकास किसी भी सूरत में संभव नहीं है। और दूसरा प्रश्न, दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि वह राष्ट्र सुरक्षित भी नहीं रह सकता। इसीलिए मैं कहता हूं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कनेक्टिविटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज ये क्यूनगम ब्रिज का उद्घाटन हो रहा है और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, असम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर के 62 ब्रिजेस का भी लोकार्पण हो रहा है, टोटल 63। और मुझे बताया गया है कि 50 मीटर वाला यह सिंगल स्पैन स्टील ब्रिज ऐसा ब्रिज बना है कि जिस पर कि टाउट गन्स, टैंक्स, हैवी वेपन जो सिस्टम्स हैं वह भी सीधे इससे जा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यह समझ सकते हैं कि इन ब्रिजेस का इस देश की सुरक्षा के लिए कितना इंपॉर्टेंस है। और जिस रोड पर यह ब्रिज बना है, यानी लेह लोमा रोड, यह हमारी सेना और आईटीबीपी के लिए बहुत ही अहम है। और साथ ही मुझे यह भी बताया गया है कि चुमथांग, लोमा, हनले और सोमरारी लेक जैसी जगहों को भी आपस में जोड़ती है। और ये इलाके सुरक्षा की दृष्टि से के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी और सबसे ज्यादा टूरिज्म की दृष्टि से इनका एक विशेष महत्व है। जब ये सड़कें बन जाती हैं, ब्रिजेस बन जाते हैं, तो टूरिज्म भी स्वाभाविक रूप से बढ़ता है और उन क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको रोजगार के अवसर मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अपने आप वहां पर सृजित होती हैं। और जिन क्षेत्रों में बनते हैं उन क्षेत्रों का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास स्वाभाविक रूप से यह होता है। इसलिए काम बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और फोन कनेक्टिविटी है। और मुझे बताया गया केवल फोन ही नहीं बल्कि इंटरनेट कनेक्टिविटी भी यहां दी जा रही है। और मुझसे कल लेफ्टिनेंट जनरल जोशी जी चर्चा कर रहे थे, उसमें सेना किस तरीके से सहयोग कर रही है। मैं अपनी सेना को भी इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं जोशी जी, आपकी तरफ से सभी को, आप लोगों का बहुत सहयोग है। सीमाई क्षेत्रों में रहने वाली हमारी जनता को कनेक्टिविटी की भी यह सुविधा प्राप्त हो सके। मुझे बताया गया चूसुल के किसी काउंसलर ने 14 कॉर्प्स के कमांडर, आज कुछ आवश्यक रह गया इसलिए आज उनका आना नहीं हो पाया है, उनसे कोई बात उन्होंने कही थी और मुझे यह बताया गया कि 7 दिन नहीं बीते कि इन दोनों गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा दिए गए। यह बात सच है? वो काउंसलर है चूसुल के यहां या नहीं है? और इन गांवों के लिए ये छोटी घटना नहीं है। मैं ये मानता हूं कि इन गांवों के लिए एक बहुत ही बड़ी घटना है और यह ऐतिहासिक घटना है। मित्रों, यदि मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं इस लद्दाख के, तो इस समय थोड़ी चर्चा मैं करना चाहूंगा कि लद्दाख का स्टेटस पहले क्या था और जम्मू कश्मीर का स्टेटस पहले क्या था। सरकार ने 2 साल पहले एक ऐतिहासिक फैसला किया है। जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी बन गया, लद्दाख भी अलग से यूनियन टेरिटरी बना है। लद्दाख के लोगों से जब मैं बात करता हूं और अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जामयांग सेरिंग नामग्याल से मैं बात कर रहा था, कुछ अंतर दिखाई देता है कि नहीं। उन्होंने सहज रूप से स्वीकार किया कि नहीं, हमारी लद्दाख की जनता यूनियन टेरिटरी बनने से बेहद खुश है। अब यह यूनियन टेरिटरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत सारे कारण हो सकते, लेकिन प्रमुख रूप से 2 कारण, आतंकवाद और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अभाव, 2 प्रमुख चीजें। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी असिस्टेंस मिल जाए और जिस हद तक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए था, नहीं हो पाता। अरे न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए लोग तरसते रहे। मैं समझता हूं कोई भी संवेदनशील सरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आतंकवादी गतिविधियां लगातार चलती रहती थी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है यूटी बनने के बाद। और मैं अपनी आर्मी के बारे में कहना चाहूंगा, आर्मी सराहनीय काम कर रही है। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी लोकल वहां की पुलिस, जिस प्रकार का म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है, आईबी म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम वहां पर हो रहा है। आतंकवादी मारे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जो भी आतंकवादी दिखाई दे गया हमारी फोर्स ने उठाकर उसको मार डाला। यह भी कोशिश की जाती है हमारी आर्मी के द्वारा, यदि वह सरेंडर कर सकता है और जिंदगी की मेन स्ट्रीम में आ सकता है, समाज जीवन जीना चाहता है, उसे अवसर दिया जाना चाहिए। और उसके दरवाजे के सामने खड़े होकर कहते हैं, भाई तुम सरेंडर करो, यकीन रखो, तुम्हारे पर गोली नहीं चलाई जाएगी। यह हमारी आर्मी और हमारी फोर्सेस की संवेदनशीलता का इससे बड़ा उदाहरण हो कोई दूसरा नहीं हो सकता। फिर भी इसके पहले भी तरह तरह की शिकायतें की जाती थी। मैं इस देश का 5 वर्षों तक गृह मंत्री रहा हूं और बराबर मेरा कश्मीर भी जाना होता रहा है, जम्मू भी जाना होता रहा है, लद्दाख भी मेरा आना होता रहा है। समस्याओं से मैं अच्छी तरह परिचित हूं, क्या हालात थे। लेकिन दोनों फ्रंट पर, आतंकवाद पर और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर जब एक अभाव था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।